चाइना और रसिया के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने हमास को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की है। वहीं जो बाइडेन के पास प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते करते जो बाइडेन के बिल्कुल करीब जा पहुंचे और इससे व्हाइट हाउस के और जो बाइडेन के सुरक्षा की चूक बताई जा रही है और इस पर जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कई दिन हो चुके हैं, 95 दिन हो चुके हैं हमास और इजराइल की लड़ाई होते होते, और इस युद्ध में जो निकल कर सामने आ रहा है उसमें यही सामने आ रहा है कि अब पूरी दुनिया जो है वो गुस्से में है। ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ भी नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, कई दिनों से व्हाइट हाउस के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा था फिलिस्तीनियों के समर्थन में, फिलिस्तीन के आम नागरिकों के समर्थन में युद्ध रोकने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था, ताकि व्हाइट हाउस से जो है जो बाइडेन दबाव बनाए इजराइल पर और युद्ध को रोका जाए, सीज फायर लगे, इसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा था। आज जो है बड़ी खबर निकल कर आई है कि ये प्रदर्शनकारी बिल्कुल जो बाइडेन के पास जा पहुंचे थे, जिसे सुरक्षा में चूक बताई जा रही है। वहीं एक कार भी व्हाइट हाउस से जाकर टकराई है और कार चलाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस बात की पूरी जांच पड़ताल कर रही हैं क्या कुछ था। वहीं आपको इतना ही नहीं, दक्षिण कैरोलिना में भाषण चल रहा था जो बाइडेन का, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, वहां पर जोरदार हंगामा हुआ और बीच भाषण में हंगामे के बीच जो है भाषण उनका बाधित हो गया। हंगामा सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खिलाफ था, फिलिस्तीन के समर्थन में जा इजराइल के खिलाफ गुस्सा दर्शाने के लिए जो है बड़े हंगामे किए गए, जिसके बाद जो है जो बाइडेन के भाषण जो है उसके बाद बाधित हुई है, उनके भाषण का विरोध हुआ है। बीच भाषण में जो है उनके भाषण को रोकना पड़ गया और ये जो खबर निकल कर आ रही है दक्षिण कैरोलिना में, जहां पर जो बाइडेन का भाषण था वहां पर लोगों ने हंगामा कर दिया, विरोध किया जो बाइडेन के भाषण का, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बाइडेन पहले दिन से इजराइल के साथ है और लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल के नरसंहार में अमेरिका जो साथ दे रहा है उससे अपना हाथ पीछे खींचे और जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका जो है वो इजराइल पर दबाव बनाए ताकि सीज फायर हो, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन के आम नागरिकों पर कहर ढा रहा है उससे लोग परेशान हैं और दुखी हैं और इस बात को लेकर पूरी दुनिया में जो है नाराजगी जताई जा रही है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। वहीं आपको बता दें, अगर हमास का रूप दिखा दें तो हमास जो है और भी खूंखार होता जा रहा है और आईडीएफ के सैनिकों को, इजरायली सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है, उनके मरकाबा टैंक को जो है वो तबाह कर रहा है और हमास जो है लगातार आईडीएफ पर बेहद ही खतरनाक अटैक कर रहा है। वो घात लगा कर बैठे रहते हैं, अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार करके बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई सैनिकों की गुट उनके करीब आती है उन्हें तबाह कर दी जाती है। इतना ही नहीं, मरकाबा टैंक के साथ साथ आईडीएफ के व्हीकल्स जो थे उन्हें भी हमास ने तबाह कर दिया है पूरी तरीके से और आईडीएफ को भी पूरी तरीके से तबाह करने की जो है वो कोशिश की है। कई सारे सैनिक जो इसमें घायल हुए हैं, मौतें भी हुई हैं और हमास का जो ये खूंखार रूप जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमास के पास अब हथियारों की कोई कमी नहीं है, ना ही सैन्य फौज की कमी है। वहीं हिजबुल्लाह की बात करें तो 60,000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के फौज और 42,000 से ज़्यादा हमास के फौज मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं और लगातार इजराइल को धूल चटाने का काम कर रहे हैं और इजराइल पर जोरदार धमाके की जो है वो लगातार वो वीडियो जारी करके प्रूफ दे रहे हैं। वहीं इजराइल के वेस्ट बैंक में छापेमारी हुई है और इस छापेमारी के दौरान आईडीएफ पर भीषण हमला भी हुआ है, जिसमें कई आईडीएफ के सैनिक जो हैं वो घायल भी हुए हैं। तो आपकी ताज़ा अपडेट बता रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में एक तरफ विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह जो है वो
इजराइल को धूल चटाने का काम कर रहे हैं और लगातार वो हमलावर है। जिस तरीके से नसरुल्लाह के पास 9 देशों ने अपना समर्थन के साथ साथ सैन्य बल और उसके हथियार भी दिए गए हैं, उसके बाद से जो है हिजबुल्लाह की ताकत जो है और भी बढ़ती हुई नजर आई है। और इस हमले में सीधे सीधे ईरान जो है वो समर्थन दे रहा है और इजराइल पर ईरान भी अब टूट पड़ा है। लाल सागर में हूती ने अपना कब्जा बना लिया है। तो पूरी तरीके से जितनी भी तरफ से देखे तो हर तरह से इजराइल ही घिरता हुआ जा रहा है और हमास लगातार जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। गाजा में इजराइल की जो कब्जे की खबर बताई जा रही थी वो झूठी निकल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। हमास जो है खूंखार रूप दिखा रहा है। इतना ही नहीं, हमास का अल कसाम ब्रिगेड जो है वो बेहद खतरनाक तरीके से आईडीएफ पर हमला कर रहा है और उनको विध्वंसक हमले करके उन्हें पूरी तरीके से तोड़ने का काम कर रहा है। वहीं इजराइल की बात कर लें तो इजराइल भी हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमास से और हमास के लड़ाकों से हार ही रहा है, उसे जीत नहीं मिल रही है। और झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि इजराइल तो कब्जा कर रहा है गाजा पट्टी पर, जिसकी मिडिल ईस्ट की मीडिया जो है पोल खोलती हुई नजर आ रही है और वो साफ पूछ रही है इजराइल से कि वो जगह कहाँ है जहां पर इजराइल का कब्जा हो रहा है, जरा हमें भी दिखाओ। वहीं इजराइल अभी भी धमकी दे रहा है कि हिजबुल्लाह को वो और लेबनान को गाजा पट्टी में तब्दील कर देगा और लेबनान सीधे सीधे कह रहा है, हिजबुल्लाह जो है वो सीधे सीधे कह रहा है कि आओ और आज दो हाथ करके देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है नसरुल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर और सबसे ज्यादा सैन्य बल के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास 9 देशों ने अपने सैन्य ताकत के साथ साथ हथियारों को भी दिया है। और इस वजह से और जिसकी फोटोज वीडियोज व सोशल मीडिया पर नसरुल्लाह ने जारी करके बता दिया है, अपनी ताकत का जो है अंदाजा उसने दिखा दिया है कि वो कितना बड़ा ताकतवर हो चुका है। और इजराइल को वो साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि अभी भी समय है, पीछे हट जाओ। लेकिन नेतन्याहू अपने सनक में है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और पूरे इजराइल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और अब उनके खिलाफ नरसंहार का केस चल रहा है, तो इंटरनेशनल कोर्ट भी उन पर शिकंजा कसे हुए है। वहीं लाल सागर में हूती जो है और उसके कब्जे का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और दुनिया ने अपने शिपमेंट पे जो है उसके असर दिखने लगे हैं। कई शिप जो है 450 से ज़्यादा जहाज जो है वो रास्ते मोड़ चुके हैं, जिसका खर्च बढ़ गया है। वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसमें ईंधन की खपत ज़्यादा होगी, ईंधन में खर्च ज़्यादा आएगा, जिसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और पूरी दुनिया जो है अब महंगाई की आग में जलेगी। और ये हूती जो है वो बिल्कुल लाल सागर पर कब्जा बनाए हुए है। वो साफ कह रहा है कि इजराइल जब तक सीज फायर नहीं करेगा लाल सागर से कब्जा नहीं हटेगा। और ईरान जो है वो पूरा समर्थन दे रहा है हूती को, हिजबुल्लाह को, और अपने पूरे हथियार भी दे रहा है। तो यह आने वाला युद्ध किस मोड़ को लेगा, कौन से मोड़ लेगा, ये आने वाला समय बताएगा। वही इंटरनेशनल कोर्ट में जो नरसंहार का केस चल रहा है उसमें क्या कुछ मोड़ आएगा, आने वाला समय बताएगा और हम हर खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।